अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूँ आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार है। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो चुका है। अवाम तब्दीली सरकार से मायूस नजर आ रहे हैं। महंगाई में कमी के दावे भी मुस्तरद कर दिए। गैस बहरान अवाम के जख्मों पर नमक का काम करने लगा। मुल्क भर में लोग घरों पर सस्ता खाना खाकर गुजारा करने के बजाय होटलों से महंगे दामों पर खाना खाने पर मजबूर हो चुके हैं। दूसरी जानब शरह सूद में 1% इजाफे से सनतकारों समेत ताजिर बरादरी भी मायूस हो गई है और महंगाई की नई लहर का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क भर की तरह कराची में भी गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। घरों के साथ साथ रेस्टोरेंट्स और होटल्स में भी गैस गायब है। कारोबार जारी रखने के लिए LPG और लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ चुका है। हुकूमत से मायूस शहरियों के लबों पर शिकायत के ढेर नजर आ रहे हैं। हुकूमत से रहम की अपील कर दी है। हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम ने सदर के इलाके में एक रेस्टोरेंट के बाहर शहरियों से उनकी राय ली है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कराची में गैस का बहरान, शहरी हैं परेशान, दुकानदार हैं हैरान और होटल मालिकान कहते हैं गैस आती नहीं और कारोबार चलता नहीं। इन सब परेशानी को आइए हम आपको दिखाते हैं। ये नौबत आ गई है कि घरों में जो है घर वाले बेचारे बैठे हुए कि गैस आएगी तो कुछ खाना बनेगा या पराठे वगैरह भी लोग अब देखें बाहर जाके होटलों में खा रहे हैं। घरों में बिल्कुल ही गैस मतलब है कि 24 घंटे में 5 घंटे तो बड़ी दूर की बात है, 5 मिनट भी ना होने के बराबर है। लास्ट अपना मन जो है ना गया था जब भी 75,000 आया था, इस मंथ जो है ना भी 75,000 आया है। मैंने कहा गैस तो आती नहीं है, आप बिल भेज देते हैं। पूरे पाकिस्तान में गैस नहीं है, आवाम परेशान हो रही है। लोग दुकानों पे आते हैं रो नाश्ता करने के लिए। सुबह को उठो 7 बजे देखो तो गैस, चूल्हा जलाओ तो गैस है ही नहीं, रात को घर पे जाओ तो गैस है ही नहीं। गैस तो आ नहीं रहा है आजकल, तो बहुत झंझट है गैस का। गैस आता ही नहीं है, हम लोग सिलेंडर इस्तेमाल करता है। मुल्क भर की तरह कराची में भी गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। होटल पर अब लोग लकड़ियां जलाकर अपना कारोबार कर रहे हैं और मुख्तलिफ अशिया पका रहे हैं। कैमरामैन नादिम खान के साथ यासिर सलीम, न्यूज़ वन, कराची। तो इस तमाम सूरत हाल पर शहर क़ायद के बासी क्या मौक़िफ़ अपना रहे हैं आपने जाना। रुख करेंगे मुल्तान का, जहाँ गैस की तवील बंदिश ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। मामलात ज़िंदगी मुतासर होने पर मुल्तान के अवाम ने भी शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। शहरियों का शिकवा उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं यासिर अजीम की रिपोर्ट में। मुल्तान में गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, गैस की तवील बंदिश से मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। आइए शहरियों से उनकी ज़बानी जानते हैं कि गैस की तवील बंदिश से उनको किन मुश्किलात का सामना है। जैसे ऐलान पहले किया गया था कि जी सुबह दोपहर शाम गैस मिलेगी, लेकिन कतन ऐसा जिस तरह दवाई मिलती थी, डॉक्टर देते थे, वो उसी तरह हमें प्रिस्क्राइब किया गया था। लेकिन उसके बावजूद यकीन करें सुबह बच्चे स्कूल के लिए तंग होते हैं, दोपहर को जब वापस आते हैं तब खाना नहीं होता। यही है, बाहर से ख़रीदना, बाकी महंगाई आपके सामने है, हर मामलात आपके सामने हैं। गैस की वजह से इंतहाई घर की ख़वातीन परेशान है, मर्द परेशान है, बुज़ुर्ग परेशान है। गैस सारा दिन हमारे घरों में नहीं अवेलेबल। हम लोग सुबह नाश्ते के बगैर कामों पे जाते हैं, वहाँ से वापसी आते हैं बच्चों के दूध के लिए। सुबह जाती है गैस, रात को आती है, वो भी घंटे डेढ़ के लिए आती है, उसके बाद फिर चली जाती है। और उसी टेंशन में तमाम एरिया में गैस नहीं है। लोग जगह जगह सिलेंडरों में गैस भरवाते हैं। सिलेंडरों की गैस का ये हाल है, वो भी लिमिट से एक्सीड रेट उसका 200, 210, हर किसी ने अपनी मर्जी के रेट लगाए हुए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए उस पर ध्यान दे। गैस का प्रॉब्लम है काफ़ी, और गवर्नमेंट ने वादे किए थे कि भी गैस जो है जब सीज़न के अंदर लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन लोड शेडिंग हो रही है गैस की काफ़ी। तो उसकी वजह से सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, ऑफिस जाना होता है बड़ों ने, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। माद अजहर साहब हैं, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है
कि हम 3 टाइम को आराम से दे देंगे गैस, तो पहले अपना एक वादा तो पूरा करें। ये वाला वादा तो कम से कम पूरा कर दें। 3 टाइम में देंगे, 2 टाइम में भी नहीं आ रही, 1 टाइम में भी नहीं आ रही। मुल्तान में गैस की तवील बंदिश ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कम सुबह और शाम के औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इस तरह से जो परेशानी है शहरियों को वो ख़त्म हो सके। कैमरामैन अकरम शरात के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ ऑन मुल्तान। महंगाई से हल्कान अवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की तैयारी कर ली गई है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के पेश नज़र ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में 8 से 10 रुपये फी लीटर तक कमी की तजवीज़ दे दी है। ताहम लिवी टैक्स बढ़ाने की सूरत में कमी 4 रुपये फी लीटर तक रहेगी। आइंदा 15 रोज़ के लिए नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। ओमिक्रॉन का फैलाव आलमी तेल मार्केट पर फिर भारी पड़ने लगा। खाम तेल की कीमतें मजीद 1.2% तक गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत कम होकर $69.91 फी बैरल पर आ गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 1% गिरकर $72.99 फी बैरल पर आ गई है। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक तेल की खपत में दिन ब दिन कमी आती जा रही है, जिसके बायस कीमतों में गिरावट देखने में आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में तेजी का रुझान, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होता नजर आ रहा है। KSE 100 इंडेक्स में 44,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई है। कारोबार में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। KES 100 इंडेक्स 44,100 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की बढ़ती कीमतों को काबू ना किया जा सका। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 12 पैसे मजीद बढ़ गई। इजाफे के बाद डॉलर की नई कीमत 178 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वफाकी वज़रा खिताब कर रहे हैं। इस वक्त मुराद सईद गुफ्तगू कर रहे हैं। न सिर्फ मोटरवे पे सफ़र करने वालों के लिए यहाँ पे ये सहूलत होगी, बल्कि इससे वाबस्ता जो जनूबी पंजाब के, जो कि फिर पसमानदा रह गया था, जनूबी पंजाब के 11 डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ साथ हमारा सिंध की भी कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो इससे मुंसलिक होंगे और उनको ये सहूलत मुयस्सर आएगी। अब जाहिर सी बात है, कनेक्टिविटी मतलब ये कि आजकल आप देखते हैं मोबाइल स्मार्टफोन्स का दौर है। आप अगर थोड़ी सी भी सलाहियत है तो कभी आप यूट्यूब पे एक वीडियो बना लेते हैं। ई कामर्स का आपके पास बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है। और अभी तो हुकूमत पाकिस्तान की तरजीह थी कि उसके अलग एक मुआविन खुसूसी प्राइम मिनिस्टर साहब ने रख दिया ताकि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस हो। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कनेक्टिविटी जब आपने दी? उसकी एक मिसाल ये है कि जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा कि 0.9 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट थी 2018 में, 0.9 बिलियन, और 220 में, बल्कि 2019-20 का जो माली साल था जब वो क्लोज हुआ और अब 21-22-23 का इंशाल्लाह आएगा तो उन्होंने टारगेट आपके सामने रखा, तो उसमें 100% से ज़्यादा इंक्रीज आपने दिया। 2.1 बिलियन तक आप अपने एक्सपोर्ट लेके गए, तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ना शुरू हो गए। और अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुल्क में नौजवान है, टैलेंट है, जिसमें हमारी बाकी कंपनीज वगैरह भी साथ दे रही है। तो यही IT सेक्टर बनेगा जो मुल्क की बरामदात में इजाफा करेगा और पाकिस्तान की इकानमी में कंट्रीब्यूट करेगा। डिजिटल पाकिस्तान की जहाँ पे बात होती है तो बाकी वजारतें जिस तरह है, क्योंकि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री M3 M5 की बात हो रही है कि हम IT मिनिस्ट्री अब यहाँ पे भी ये सहूलत देने जा रही है। तो इसके साथ हमारा जो अभी कास्ट पर किलोमीटर एक चीज़ आपके सामने आई थी कि पहले रोड कितने के बनते थे कि 37 करोड़ फी किलोमीटर अगर 4 रोड सड़क बनती थी, आजकल 17 करोड़ बन रही है। तो इसकी क्या वजह हुई कि 20 करोड़ सस्ता? तो इसमें जब आप ई प्रोक्योरमेंट पे चले गए तो आपका ई टेंडरिंग, ई बिडिंग और ई बिलिंग वफाकी वज़रा तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इस वक्त वफाकी वज़ीर मुराद सईद गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब ये जानिए कि अदालत उस्मा ने हायर एजुकेशन कमीशन को निजी यूनिवर्सिटियों के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का कैंपस हुक्म दे दिया है। इसी पर मजीद डिटेल्स भी हासिल करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निजी यूनिवर्सिटियों के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का यह हुक्म है
और इस सिलसिले में नौजवान नस्ल की आला तालीम पर कोई समझौता नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त और हक़ाइक़ पर मबनी फैसला सुना दिया है। नौजवान नस्ल की आला तालीम पर कोई समझौता नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त और हक़ाइक़ पर मबनी फैसला सुना दिया है। तो एक अहम खबर है जो कि हम नाज़रीन को आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट का निजी यूनिवर्सिटीज़ के गैर कानूनी कैंपसेस बंद करने का ये हुक्म है। हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसियों पर अमल दरामद किया जाए। नौजवान नस्ल की आला तालीम पर कोई समझौता नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है। कराची साहब को अहम खबर थे। औरंगी में नौजवान अरसलान कत्ल केस के मुलजिम साबिक SHO आजम गोपांग को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पहुंचा दिया गया है। मुलजिम को सख्त हिफाजती इंतजाम में अदालत लाया गया। मकतूल के वर्सा और दीगर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद भी ATC पहुंच गई। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं। तो आपको आगाह करें इससे मुतालिक, और मकतूल के वर्सा और दीगर मुजाहिरीन भी वहाँ पर मौजूद है। ATC कोर्ट में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुँच चुकी है। SSP साउथ और दीगर अफसरान भी कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। और ये कुछ मनाज़र हैं जो कि इस वक्त आप न्यूज़ 1 की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। औरंगी में नौजवान अरसलान कातिल केस की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाज साबिक SHO आजम गोपांग को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पहुँचा दिया गया है। अरसलान तुराई से मजीद, शौकत तुराई से मजीद जानेंगे। शौकत तुराई, मजीद आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखें, ये साबिक SHO हैं, आज उन्हें अदालत में पेश किया गया है क्योंकि कल उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था अरसलान महसूद के कत्ल केस में। उनके खिलाफ 2 मुकदमात हैं, एक झूठा मुकदमा दायर करने का और उसके अलावा कत्ल का मुकदमा। एक मुकदमे में उनके पास अबूरी जमानत है जो उन्होंने अदालत से हासिल की है, सखर हाई कोर्ट से हासिल की थी, जबकि दूसरा मुकदमा था जिसमें उसके जमानत नहीं थी। तो कल उसी मुकदमे में उसे गिरफ्तार किया गया है। आज थोड़ी देर पहले उन्हें अदालत पहुंचाया गया है। इंसाफ दहशतगर्दी अदालत के जो मुंतजम जज हैं उनकी कोर्ट में कुछ देर के बाद पेश किया जाएगा। जब अरसलान महसूद के जो वर्सा थे वो भी इस बात को सुन करके आजम गोपांग को आज पेश किया जाएगा। वो अदालत पहुंचे और बाहर उन्होंने अदालत बाहर मुजाहरा भी किया और साथ साथ इंसाफ की अपील भी की कि अदालत की जानिब से शौकत कोराई, डिटेल्स के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आज भी बरकरार है। फूलों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 पॉइंट्स पर आ चुका है। आलूदगी से मुतासरा शहरों की आलमी फहरिस्त में रूस का शहर क्रेस्नोयार्स्क दूसरे नंबर पर आ गया, जहाँ फिजा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 319 है। आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का तीसरा नंबर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 रिकॉर्ड किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में धुंध और स्मोक से मामलात ज़िंदगी शदीद मुतासर है। हादसात में 10 से ज़्यादा शहरी जख्मी हो गए। हद निगाह नहायत कम हो जाने के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को रात भर बंद रखा गया। ताहम सुबह धुंध छटने के बाद ही तमाम हिस्सों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। GT रोड पर भी गुजरावाला, गुजरात और दीगर कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रही है। उधर लाहौर में भी शदीद स्मोक के बायस सलामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ है। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार, बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। आपको आगाह कर रहे हैं कि बाला इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। लिया सर तरीन मकाम करार पारा -12 तक पहुँच गया। सख्त सर्दी से मामलात ज़िंदगी मुतासर, कराची में भी सर्द हवाओं के डेरे। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। पोलियो मुहिम आज तीसरे रोज भी जारी है। हजारों इंसदादे पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। पंजाब में गुज़श्ता 2 रोज के दौरान 2,48,536 बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए गए। मुहिम के दौरान सन में 90 लाख बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे। 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी 35 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने का अमल जारी है। बलूचिस्तान में 23 लाख बच्चों को खतरे पिलाए जा रहे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन A के खतरे भी पिलाए जा रहे हैं। मंगला डैम की मछली लज्जत के बायस मुल्क भर में मकबूल है। शहरियों की बड़ी तादाद मछली खाने मंगला डैम आती है और सर्दी की सौगात से खूब लुत्फ अंदोज होती है।
इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबरी तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़।